बेटा, आज मैं आपको बाज और सांप नामक कहानी के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो इसका जो है प्रश्न है आपका पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, बाज और सांप कहानी दो कहानियों के संयोग से मिलकर बनी है। एक कहानी का केंद्र बिंदु सांप है और दूसरी कहानी का केंद्र बिंदु क्या है, बाज है। तो दोनों कहानियां जो है एक दूसरे के बिना अधूरी और उद्देश्यहीन सी जान पड़ती हैं। तो इसमें बच्चों नायक कौन कौन से बताए हैं, एक बाज है और दूसरा सांप है। लेखक ने दोनों कहानियों को एक एक करके दोनों नायकों बाज और सांप के नाम पर कहानी का शीर्षक रखा, जो उचित जान पड़ता है। हाँ, ये कहानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी कही जा सकती थी, यदि वह व्यक्ति विशेष आलोच्य कहानी का कोई अंग या पात्र होता तो अवश्य ही हो सकता था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप यही लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कि जब बाज घायल हो गया था और उसके बाद उसने ये क्यों कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है, तो उसका विचार प्रकट करना है। विचार प्रकट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि घायल होने के बाद भी बाज ने उक्त पंक्तियां इसलिए कही क्योंकि मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत हिम्मत रखता था बाज। इसलिए उसने कही क्योंकि अपने जीवन काल में उसने सभी सुख भोग लिए थे और जीवन का कोई ऐसा क्षण होगा जो उसने नहीं भोगा हो। जीवन का शायद ही कोई ऐसा सुख बचा हो जो उसने नहीं भोगा हो। उसने अपने अदम्य साहस और पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया। बहुत साहसी था, बहुत उद्यमी था, बहुत हिम्मत रखने वाला था। उसने आकाश में कई उड़ानें भरी और मीलों दूर तक वो कभी ना समाप्त होने वाली नील गगन में उसने परिक्रमा की, चक्कर लगाए सारे आसमान में। हर उस स्थान और वस्तु को उसने भोग लिया जिसने उसके मन को जो मन में वो चाहता था वो करता था। सारा जीवन मौज मस्ती और उल्लास में व्यतीत हुआ उसका। अगला प्रश्न है आपका, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो इसके उत्तर में इसका उत्तर आप लिखोगे कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, लेकिन घायल होने के बाद भी वह उड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि वह कमजोर और लाचार के समान जीवन नहीं जीना चाहता था और वह आज़ादी से नील गगन में विचरण करना चाहता था और वह सांप के समान एक स्थान पर दुबक कर नहीं रह सकता था। जिस तरह से सांप जो था समुंदर के अंदर जो साइड में गुफा बनी हुई थी वहाँ पर वो दुबक के रहता था, उसकी तरह वो जीवन नहीं अपना गुजारना चाहता था। उसे भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास था और अपनी कर्म भूमि में ही उड़ जाना वो पसंद करता था, उड़ना चाहता था, जहाँ उसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो और पूरे स्थान पर वह जाने के लिए स्वतंत्रता से अपनी स्वच्छंद अपनी उड़ान भरना चाहता था। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपने यही लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खता पूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की
कोशिश क्यों की? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, क्योंकि वह सोचता था कि उड़ने और रेंगने के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही तो है, वो यही सोचता था। लेकिन फिर सांप ने उड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी थी। दिल के किसी एक कोने में नील गगन में छिपे आनंद को भोगने का लालच हुआ करता था उसमें, वो लालची हो गया हुआ था। इसी कारण सांप एक बार आकाश में उड़ना चाहता था और वह बाज के समान आजादी पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना चाहता था और सब सुख भोगना चाहता था। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपने यही लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, बाज एक साहसी वीर पक्षी था। उसने अपने देश के लिए त्याग और बलिदान का कार्य किया था। सबसे ऊपर उसने घायल अवस्था में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। जब बाज घायल हो गया था तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर स्थिति का सामना करना जानता था और भाग्य के सहारे ना जीकर कर्मों के अनुसार अपना भाग्य बनाना चाहता था। शायद इसलिए बाज की मृत्यु चट्टानों पर और लहरों के साथ टकरा टकरा कर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी कि मानो क्या हो रहा था, उसके लिए लहरें जो है आंसू बहा रही हों। लहरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर चलने वाले बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ये गीत गाए हों, ऐसा लग रहा था। तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपने यही कुछ लिखना है। अगला प्रश्न आपका, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि अब उसने बाज से कोई खतरा उसे नहीं रहा था, क्योंकि बाज जो घायल हो गया था और सांप सोच रहा था अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले तो उसको वह बाज को छेड़ता था, उसको कोई चोंच के साथ नोचता था। अब उसको कोई किसी भी चीज़ से खतरा नहीं था, उसे बाज से कोई खतरा नहीं थी और ना ही कोई असुरक्षा महसूस हो रही थी। अब उसे बाज पर हंसने और उस पर ताने मारने का कोई उसे सांप को अवसर मिल गया हुआ था। खुश होने का भाग सबसे बड़ा कारण ये था कि पहले बाज आकाश में उड़ते हुए नीचे धरती पर रेंगने वाले सांप आदि जीव जंतुओं को चोंच से उठाकर मार देता था और जख्मी कर देता था। लेकिन आज बाज धरती पर पड़ा धूल चाट रहा था और सांप उसकी दशा को देखकर ये सारा दृश्य देख रहा था। बाज की इस भयानक दशा को देखकर सांप जो है मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इस प्रश्न के उत्तर में आपने यही लिखना है। आगे है कहानी से आगे के प्रश्न। तो ये प्रश्न आप सुनिए। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो आपने सबसे पहले कौन सी लिखनी है इसमें पंक्ति? बाज ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। सबसे पहले ये पंक्ति आप लिख सकते हैं। और दूसरी पंक्ति में क्या लिखना है? हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। और तीसरी पंक्ति आप ये भी लिख सकते हो, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और चौथी पंक्ति में आप लिख सकते हो, एक क्षण के लिए उसने मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई थी। उसके एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई थी। और पांचवे में, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हो। तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। या आप इसमें इनमें जो है पंक्तियां जोड़कर लिख सकते हो प्रश्नों के उत्तर में।
अगला प्रश्न है आपका, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। तो आपने क्या करना है, इस कहानी में आप कुछ प्रश्न के उत्तर में क्या लिख सकते हैं आप? लहरों का गीत सुनने के बाद सांप के मन में अवश्य एक झनकार पैदा हुई। उस झनकार ने सांप के मन में अवश्य ही बाज के लिए सम्मान और आदर की भावना पैदा की होगी और उसकी मृत्यु को त्याग और बलिदान समझने लगा होगा। बाज के विषय में इस प्रकार सोचने पर सांप की संकीर्ण मनोवृत्ति विस्तृत हुई होगी और वह समझ गया होगा कि प्रकृति ने सभी को अलग गुण प्रदान किए हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ेंगे, जानवर धरती पर रहेंगे, नदियाँ कल कल करती बहेंगी, समुद्र अपनी लहरों में मधुर गीत गाएगा और सांप ने मान लिया कि आज़ादी और स्वतंत्रता जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सांप गुफा से बाहर धरती पर अन्य और स्थानों पर घूमने में व्यस्त था। इस गूढ़ बात को समझने के बाद सांप उड़ने की बजाय धरती पर अपनी गुफा से बाहर निकलकर घूमना शुरू कर दिया करता था। इस प्रश्न के उत्तर में आप ये भी कुछ लिख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, जहाँ स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। तो इसके उत्तर में आपने लिखना है, पक्षियों को आकाश में उड़ना उनके लिए स्वाभाविक कार्य है, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और खूब मज़ा भी लेते हैं, उनको आनंद भी आता है। यदि कार्य को पूरी इच्छा या मन से किया जाए तो उसे क्या होता है, उससे अच्छा भी महसूस होता है। इसका साक्षात उदाहरण क्या है? बाज और सांप की कहानी। बाज को आकाश में उड़ने में एक अजीब सा मज़ा आता था, आनंद की अनुभूति होती थी। इसी अनुभूति के कारण ही उसे आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। तो उसका मन और आत्मा उसे आकाश में उड़ने के लिए हमेशा जो प्रेरित करती थी। इस प्रकार की प्रेरणा जिस किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि को मिलती है, वह अपने स्वाभाविक कार्य को आनंद का अनुभव करने लगता है। उसे वो कार्य करने में अलग ही मजा आता है जब वो इस कार्य को करने लगता है। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपने यही कुछ लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, मानव ने भी हमेशा मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन सामानों से पूरी करता है? सामानों नहीं बेटा, यहाँ पे साधन है, ठीक है। उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो ये पुस्तक में ही आपके इसी तरह के शब्द लिखे हैं। तो इसका उत्तर है, आप कैसे लिखेंगे? हाँ, ये पूर्ण रूप से सत्य है कि आदिकाल से मनुष्य के मन में नीले आकाश में उड़ने की इच्छा रही है। पुराने ज़माने से ही मनुष्य सोचता था कि मैं आकाश में उड़ूं, और अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने आदिकाल से ही ये प्रयत्न करना शुरू कर दिया था। तो इसका उदाहरण हमें रामायण से भी मिलता है, जहाँ कुबेर से छीने गए पुष्पक विमान में रावण सीता माता को बैठाकर अपने देश लंका ले गया था। धीरे धीरे इसमें सुधार होते चले गए। आज जो है इस आधुनिक युग में ये हमारे सामने ग्लाइडर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, अंतरिक्ष शटल आदि का इसने रूप धारण कर लिया है और उसका आविष्कार भी कर लिया है वैज्ञानिकों ने। आज वह इन सब की सहायता से उड़ने की अपनी पूरी कोशिश करता है। कौन? इंसान, मनुष्य, और वैज्ञानिक उड़ के आकाश पर पहुंच भी गए हैं। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। तो
मैं आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करने का जो है प्रयास करेंगे। तो कुछ जो है आपके प्रश्न हैं आगे अनुमान और कल्पना के। तो इसका एक प्रश्न है आपका अनुमान और कल्पना का। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती, अपनी कल्पना में लिखिए। तो इस कहानी के अगर ये कहानी तब भी ऐसी ही होती, इसके उत्तर में आपने लिखना है कहानी तब भी ऐसी ही होती। प्रत्येक प्राणी उसी वातावरण और स्वच्छंदता को पसंद करता है जिसमें वह जीवन प्राप्त कर जीवित रहना चाहता है। हम मनुष्य धरती पर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु कभी आसमान में रहने की भी सोचते हैं। सभी का मन करता है कि हम आकाश में रहें। आपका भी बच्चों मन करता है हम भी आकाश में कभी उड़ान भरे। कभी पानी के नीचे रहने का मन करता है, कभी आकाश में उड़ने का मन करता है। तो अपने वैज्ञानिक उपकरणों से ऐसा करने का प्रयत्न भी हम करते हैं, परंतु फिर भी जीवन जो है वास्तविक जीवन के जो है सुख भोगने के लिए हम धरती पर ही जो है अपना जन्म ले चुके हैं। धरती पर ही हम ये सुख भोग सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। तो बेटा आपने इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना है। तो जल्दी ही हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।